उमरगांव विधानसभा सीट पर बीजेपी बनाम कांग्रेस की बजाय रमनलाल बनाम राकेश राय की लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ भाजपा की उमरगांव विधानसभा सीट के प्रत्याशी श्रीमान रमनलाल पाटकर के चुनाव प्रसार के लिए केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जैसी स्टार प्रचारक द्वारा सरीगाम में जनसभा की गई, तो दूसरी तरफ सरीगाम के श्रीमान राकेश राय ने अपनी ताकत दिखाई और अकेले ही मौजूदा विधायक की सभा में मौजूद लोगों से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया और मौजूदा विधायक पर हमला बोल दिया। सरीगाम में शुक्रवार को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे जिले का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसमें सरीगाम के श्रीमान राकेश राय को भिलाड़ पुलिस द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन कर जनसभा को संबोधित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिससे उमरगांव विधानसभा में राजनीतिक पारा गरमाया था। जमानत पर छूटने के तुरंत बाद श्रीमान राकेश राय की अगुवाई में और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने उसी दिन शाम 7 बजे विशाल सभा का आयोजन किया। श्रीमान राकेश राय ने अपने संबोधन में कहा कि उमरगांव के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो सपने देखे हैं, वर्तमान विधायक ने इस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। उमरगांव सरीगाम के लोगों को सभी प्रकार के लोभों से वंचित रखा है, चाहे वह तटीय क्षेत्र में समुद्र के कटाव को रोकने के लिए सुरक्षा दीवार हो या घरों में पानी घुसना हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो। उन्होंने कहा, सरीगाम के इस बेटे को बदनाम करने की कोशिश की गई है। राकेश राय उनके और उनके समर्थकों द्वारा आयोजित इस जनसभा में जिले के कांग्रेस नेताओं, उमरगांव विधानसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी नरेश वड़वी के अलावा बड़ी संख्या में सरीगाम व आसपास के क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। राकेश राय को झुका नहीं सकते वो। राकेश राय उतनी ही मजबूती से जवाब देगा, जवाब मिलेगा। अत्याधुनिक सुविधा वाली હોસ્પિટલ હોત તો મારા ઉમરગામ તાલુકાના લોકોએ જીવ ગુમાવવાનો વારો નહીં આવ્યો હોત, બાળકો અનાથ નહીં બન્યા હોત। આ કોરોના પીરિયડમાં જેણે જીવ ગુમાવ્યા છે એ જીવ ગુમાવનારા લોકો માટે કોઈ જવાબદાર વ્યક્તિ હોય તો એકમાત્ર રમણભાઈ પાટકર, જેને કોઈ સંવેદના નથી, એક સુવિધા એક હોસ્પિટલ ઊભી નહીં કરી શક્યા। અહીંયા તો બધી જગ્યાએ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નો મૂક્યા હોય તો રમણભાઈએ મૂક્યા છે। નરેન્દ્રભાઈના સ્વપ્ન પર ફૂલ સ્ટોપ કોઈએ મૂક્યો હોય તો રમણભાઈના શાસને મૂક્યો છે, કારણ કે રમણભાઈએ કામ જ નહીં કર્યા। બિચારા કાંઠા વિસ્તારના લોકો 25-25 વર્ષથી દરિયાનું પાણી અંદર ઘૂસી જાય, લોકોના ઘરમાં ઘૂસી જાય, પ્રોટેક્શન વોલ નહીં બનાવી શક્યા। અને મારા ખત્તલવાડની અંદર બિચારા લેવટા પકડીને ઝીંગાનો ઉછેર કરીને 1250 એકર જમીન માધવસિંહભાઈ સોલંકીએ લીઝ પર આપેલી 1250 એકર જમીન 2013 થી સરકારે રિન્યુ નહીં કરાવી આપી અને ત્યાંના માછીમાર ભાઈઓને એમના લાભથી વંચિત રાખ્યા। हम आए हैं गुजरात विधानसभा इलेक्शन के चलते उमरगांव 182 विधानसभा सीट पे, जहां पे राकेश भाई राय के नेतृत्व में कांग्रेस उम्मीदवार नरेश भाई वड़वी के समर्थन में एक बहुत ही बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं राकेश भाई राय से कि ये जनसभा का आयोजन उन्होंने कैसे किया और किन किन लोगों का इनका साथ सहकार मिला। राकेश भाई, ये जो आज आपने सभा की, तो इसमें आपको किन किन लोगों का साथ मिला और ये सभा में अंदाजित कितने लोग आए थे? सबसे पहले तो द वॉइस न्यूज़ के सभी दर्शक मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम लोग ने यहाँ पे नरेश भाई वड़वी के समर्थन में एक जाहिर सभा का आयोजन किया था। वैसे तो पूरे सरीगांव के लोग थे और उमरगांव तालुका के भी कुछ लोग आए थे। अंदाजित 5000 से भी ज़्यादा लोग ये सभा में सम्मिलित हुए और ये जंगी सभा को यहाँ की जनता ने, सरीगांव और उमरगांव की जनता हमेशा से मेरे परिवार को, मेरे पिताजी के समय से मेरे को हमेशा से अपना आशीर्वाद दिया है, अपना समर्थन दिया है और अपार स्नेह हमें मिला है। क्योंकि 365 दिन 24/7 हम लोग लोगों के बीच में रहते हैं, सुख दुख में रहते हैं। लोगों को मालूम है कि उनका सच्चा प्रतिनिधि कौन है। लोभ लालच में आए बिना लोग हमेशा हमारा समर्थन करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। सर, आज ये बैठक हुई तो इसमें कांग्रेस की तरफ से कौन कौन महानुभाव उपस्थित रहे और आजू बाजू गाँव के कितने सरपंच और कितने चुने हुए प्रतिनिधि उपस्थित रहे? खास करके नरेश भाई के साथ में जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश भाई और गौरव भाई पंड्या यहाँ पे उपस्थित थे और
अगल बगल के गांव के बहुत सारे आगेवान, कार्यकर्ता, सरपंच, सभासद सब लोग यहाँ पे इकट्ठा थे। एक ही बात थी, परिवर्तन करना है। पिछले 25 साल में एक हम उमरगांव तालुका में अत्याधुनिक अच्छा अस्पताल भी नहीं बना पाए हैं, तो ऐसे रमन भाई को कैसे हम वापस चला सकते हैं? जिनको खुद को चलने में तकलीफ, उनको आगे कैसे चला पाए? एक अच्छा अस्पताल नहीं मिला। कोरोना पीरियड में कई गरीब लोग मारे गए और उनको सुविधा नहीं मिली। ज़्यादा पैसा खर्चा करके उनको वापी या दूसरी अस्पताल में जाके, खानगी अस्पताल में जाके उनको अपना दवाई करवाना पड़ा। लाखों रुपया उनकी जो बचत थी वो पैसा पूरा खर्च हो गया। આજે સરીગામ ખાતે ભાઈ રાકેશ રાયના સાનિધ્યમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર નરેશભાઈ વડવી માટે થઈને જબરજસ્ત પ્રચંડ જાહેર સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આપ સૌએ જોયું કે અહીંયા હજારોની સંખ્યામાં સરીગામ અને આજુબાજુના વિસ્તારના લોકો ઉમટી પડ્યા હતા અને રાકેશભાઈની નેતૃત્વમાં બધાએ વચનથી બંધાયા છે કે નરેશભાઈના પંજાના નિશાન પર મતદાન કરી નરેશને વિજયી બનાવી અને ઉમરગામમાં પરિવર્તન ચોક્કસપણે આણશું। અને એ બદલ હું એ બધાનો જ મિત્રોનો આભાર માનું છું। સરીગામનું ભવિષ્યનું ચિત્ર ભાઈ રાકેશે ખૂબ સરસ રીતનું લોકોની સમક્ષ મૂક્યું। જે બ્લુપ્રિન્ટ છે સરીગામના વિકાસની, એ વિકાસની વણથંભી યાત્રા ચાલુ રહે તો આ રમણભાઈ પાટકર જે અત્યારે ભાજપના ધારાસભ્ય છે વર્ષોથી, એ કશું જ કરી નથી શક્યા, એનો જબરજસ્ત ચિતાર ભાઈ રાકેશે આપ્યો। અને એમાં અહીંયા ઉપસ્થિત હજારોની મેદનીએ સંપૂર્ણપણે સાથ અને સહકાર આપવાની વાત કરી કે હવે પરિવર્તન સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી અને નરેશ જેવા એક નવયુવાન કોંગ્રેસના ઉમેદવારને જીતાડવો એ આપણા બધા માટે સમયનો તકાજો છે। અને એટલે અહીંયા સરીગામમાંથી જે વિશ્વાસ, જે તાકાત, જે ઉત્સાહ અને જે આશીર્વાદ કોંગ્રેસને મળી રહ્યો છે એના પરથી સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે કે હવે ઉમરગામ વિધાનસભામાં ભાઈ નરેશ વડવીનો કોંગ્રેસનો વિજય નિશ્ચિત છે। એ મિનમેક વગરની વાત છે। હું અહીંના યુવાનોએ જે ઉત્સાહ બતાવ્યો છે એ ઉત્સાહ ખરેખર આખા જિલ્લામાં બધાને પ્રેરણારૂપ ઉત્સાહ બતાવ્યો છે। મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે આખા જિલ્લાની અંદર સરીગામમાંથી જે સંદેશો જવાનો છે એનાથી આખું પરિવર્તનનું વાતાવરણ બેઠું થશે। મીડિયાના મિત્રો પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા ઉપસ્થિત હતા, એમનો પણ આભાર માનું છું અને આ સંદેશો તમામ આખા જિલ્લામાં, આખા ગુજરાતમાં પહોંચાડજો એટલી વિનંતી કરું છું। આભાર। જય હિન્દ। કે સરીગ ઉમરગામ તાલુકામાં જે તે સમયે ઇલેક્શન હોય છે, ચાહે નાનો હોય, વિધાનસભા હોય, ગ્રામ પંચાયત હોય, ત્યારે રાકેશ રાય વિરુદ્ધ દર વખતે કાં તો કોઈ ઓડિયો વાયરલ થતો હોય, કાં તો વિડીયો કોઈ વાયરલ થતું હોય અને એક દિવસ યા 2 દિવસ પહેલા જ આવી બધી ઘટના બનતી હોય છે। એ વિશે તમે શું કહેશો? એ મારા કે તમારા વિરુદ્ધ કેમ નથી થતું? ડર કોનો હોય? તાકાતવાળાનો ડર હોય। આ તો ડરનું છે। આ બીક બતાવે છે કે કોઈને બદનામ કરી નાખો, કોઈના વિશે ખોટી વાતો કરો તો કદાચ એનું મનોબળ તૂટી જાય અને જો એ તૂટી જાય ને ઘર પકડીને બેસી જાય તો ભાજપને કે આવા જે પરિબળો છે ખોટી વાતો કરનારા એને લાભ થાય। પણ રાકેશ રાય એ મજબૂત મનોબળનો એક જબરજસ્ત ઘડાયેલો યુવાન આગેવાન છે। એ આવી ખોટી વાતોથી, ખોટા ભરમાવે એવી બાબતોથી વિચલિત થાય એવો માણસ નથી અને એનું મનોબળ કોઈ તોડી શકે નહીં। આટલા વર્ષોથી એણે અને આના પરિવારે આ વિસ્તારની હંમેશા કાળજી રાખી છે, હંમેશા બધા સમાજને સાથે લઈને ચાલેલા છે। એટલે એના મનોબળને તોડવાની કોઈ પણ ષડયંત્ર, હું તો કહું કે ષડયંત્ર જ છે, એ ષડયંત્ર ક્યારેય સફળ થવાનું નથી। રાકેશ સાચી વાત કરવાવાળો એક જાબાઝ નવયુવાન છે અને અમે બધા એની સાથે છીએ। ખોટું કરનારાઓને એનો શિરપાવ મળશે જ, મળશે અને મળશે જ। 182 उमरगांव विधानसभा सीट पे राकेश भाई राय ने एक बहुत ही बड़ी जनसभा की थी। जानते हैं पब्लिक में उनका क्या कहना है, पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक क्या सोचती है और आने वाले चुनाव में जो 1 तारीख को वोटिंग होना है उस दिन पब्लिक का रुख किस तरफ रहेगा, वोटरों का रुझान किस तरफ रहेगा। आइए हम बात करते हैं। एक भाई साहब यहाँ पे हैं हमारे। भैया, ये जो आज सभा यहाँ पे हुई, ये सभा में आप कब से आए, कितने बजे से आए और कितने लोगों के साथ आए? हम यहाँ पे 4 बजे से हैं और अभी तक यहाँ पे हम डटे हुए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं एक आम पब्लिक के हिसाब से कि जो वचन
श्री रमन भाई पाटकर ने दिए हैं, जो ताइफा ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उसमें से कुछ नहीं है। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो कुछ नहीं है। यहाँ पे जो बिलाड़ है उसमें से वो मंत्री रहे अपने कार्यकाल लगभग 3 से 3.5 साल तक, तो एक नाला तक नहीं बना पाए। हेल्थ की अगर बात करें तो 25 साल से या 30 साल से तकरीबन कोई भी सुविधा नई इसमें आई नहीं है। जो अस्पताल है यहाँ पे बिलाड़ स्थित, बस वही है। तो जो विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हकीकत में ऐसा कुछ इधर है नहीं। और यहाँ राकेश भाई के मार्गदर्शन में जो आज यहाँ एक जंगी सभा हुई, तो लोगों का जो मिजाज है, जो हुजूम जो उमड़ पड़ा था, तो उससे ये पता चलता है कि लोगों ने श्री नरेश भाई को जिताने के लिए एक मन बना लिया है। और 1 तारीख को ये लोगों का जो हुजूम था, जो आक्रोश था, तो उससे ये तय है कि नरेश भाई जंगी बहुमती से जीतेंगे। आप एज अ वोटर क्या सोचते हो कि क्या कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधा है जो 182 उमरगाम विधानसभा सीट पे मिलनी चाहिए थी, जो अब तक के जो भी विधायक चुन के आए हैं और जो अभी है, उन्होंने ऐसा कौन सा काम जो पहले होना चाहिए था, पब्लिक के लिए अति आवश्यक था और नहीं किया, और आप जिनको समर्थन कर रहे हैं वो जीत कर आने के बाद करेंगे, ऐसा आपको लगता है? देखो, पिछले 2 सालों में कोरोना काल हुआ, काफ़ी लोगों ने यहाँ सरीगाम बिलाड़ में अपनी जानें गंवाई है। एक प्राथमिक जो मेडिकल सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए थी, न होने के कारण काफ़ी लोगों ने अपनी जान देकर, अपना अमूल्य जीवन देकर दी है। तो उसकी वजह से भी एक ही है कि मेडिकल सहाय यहाँ पे कोई था नहीं। अगर ये होता तो काफ़ी लोगों की जान बच सकती थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या फिर कोई ऐसा कोई तज्ञ नहीं था डॉक्टर में कि वो प्राइमरी ट्रीटमेंट भी उसको दे पाता, बाकी कुछ दूसरा था नहीं। तो हेल्थ वाइज होना चाहिए। दूसरा, कोई भी पिछले अगर देखा जाए तो कम से कम 7-8 सालों में कोई भी एक नई ट्रेन का स्टॉपेज नहीं मिला है। तो ये मूलभूत। फिर सरीगाम की अगर बात करें तो जो गटर जो है वो होनी चाहिए थी। आज यहाँ पे काफ़ी हद तक लोग सोसाइटी में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, रो हाउस में रहते हैं, तो गटर की जो समस्या है ये बहुत विकट है, तो ये भी नहीं कर पाए। और बार बार ये कहा जाएगा ये करेंगे, ये 2-4 चीज़ें जो है, मेडिकल है, गटर की व्यवस्था है, ट्रेन स्टॉपेज है। आज अगर पिछले चौमासा की अगर बात की जाए तो नाले में असंख्य लोगों का झगड़ा हुआ नाले में, ट्रैफिक जाम के हिसाब से। तो इतना ये सब जो पाया कि जो ज़रूरत थी वो करना चाहे, उन्होंने बोला था, मगर हुआ नहीं है अभी तक। तो देख सकते हैं कि जनता में थोड़ी नाराज़गी है कुछ कामों के लेके, लेकिन एक सिस्टम रहता है कि विधायक हर चीज़ नहीं देखता है, उसके लिए लोकल बॉडी भी रहती है, लोकल बॉडी को भी ये सब काम देखने रहते हैं। लेकिन आइए जानते हैं, युवा भी हमारे साथ कुछ खड़े हैं। युवा का एक बड़ा हिस्सा है हमारे देश में, तो युवा मतदार क्या करेंगे और आने वाले चुनाव में उनका क्या रुझान रहेगा? आप, क्या नाम है आपका? ऋषभ पांडे नाम है। ऋषभ जी, ये 1 तारीख को जो वोटिंग होनी है उसमें आप किसको वोटिंग करेंगे? और ये जो 1 तारीख का जो इलेक्शन है यहाँ पे 182 उमरगाम विधानसभा सीट का जो है, तो उसमें आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है? कांग्रेस रहेगा मेरा तो। क्या रीज़न है कि कांग्रेस आपका पसंदीदा कैंडिडेट रहेगा? इसलिए रहेगा सर, अभी 5 साल से रहे हैं हमारे, तो ये रोड ना प्रॉब्लम यहाँ है, गटर की प्रॉब्लम जो आपने सर ने बताया अभी, बस कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पे। हॉस्पिटल का देख ही रहे हो आप, बहुत तकलीफ है कोरोना में, लोग मर भी गए अस्पताल में। तो मिला जुला रुझान है सबका, कहना यही है कि भाई कोरोना काल में सुविधा नहीं मिली, कुछ लोकल मुद्दे हैं, तो यही सब मुद्दे को लेकर आगे आने वाले 1 तारीख को पब्लिक वोटिंग करेगी। जो वोटर्स है वो अपना वोट मतदान पेटी में डालेंगे। देखेंगे 1 तारीख को कि 1 तारीख को जब मतदान होता है, उसके बाद जब रिजल्ट आता है 8 तारीख को, तो ये रुझान किसकी तरफ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज़।